हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। जैसे कि आपने देखा होगा सिलोजिज्म में हमने पहले भी वीडियोस कवर अप कर ली है। आज हम इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ओनली अ फ्यू टाइप क्वेश्चंस रहने वाला है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होंगे। मैं आपको इसका ज़्यादा बेसिक अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी। जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखी है वो जाके पहले की वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में बेसिक बताया हुआ है। जो आज हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं इसे 50 एंड 100 टाइप के क्वेश्चन से ही डिस्कस करेंगे। मैं इन क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से नहीं करवा रही हूँ। जिसे वेन डायग्राम से ही ये क्वेश्चंस देखने प्लीज़ वो वीडियो आगे मत ही देखिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। 50-100 टाइप के क्वेश्चंस को ही अगर आपको फॉलो करना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जो भी बेसिक रहेगा वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी। देखिए 50-100 टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं। आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है दैट नो फ्राइडे इज मंडे। मैंने आपको बताया हुआ है जब नो लिखा आएगा तब हम क्या करते हैं, दोनों सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को 100 नंबर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, फ्राइडे को भी 100 दिया और मंडे को भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको गिवन है नो मंडे इज संडे। अगेन नो गिवन है तो यहाँ भी हम 100 देंगे और यहाँ संडे को भी हम 100 नंबर देंगे। नेक्स्ट आपको एक न्यू वर्ड दिखाई दे रहा है जो कि हमने पहले क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं किया है, दैट इज ओनली अ फ्यू। ये जो ओनली अ फ्यू है ये कैसे नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे सम डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सम में क्या होता था, 50-50 हम दिया करते थे। तो संडे को भी यहाँ पे 50 मिलेगा और ट्यूसडे को भी यहाँ पे क्या नंबर मिलेगा, 50 नंबर मिलेगा। क्लियर, होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है। कनेक्शन कैसे होगा, कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन में आपको गिवन है नो फ्राइडे इज ट्यूसडे। अब स्टेटमेंट में चेक कीजिए, फ्राइडे कहाँ लिखा है, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में, और ट्यूसडे कहाँ लिखा है, ये थर्ड में। क्या फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन है, नहीं है, बिकॉज यहाँ फ्राइडे एंड मंडे है, यहाँ फ्राइडे और मंडे नहीं है, तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो सेकंड के थ्रू थर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन क्या बनना पॉसिबल है, चेक करते हैं। यहाँ मंडे है, ये सेकंड में भी मंडे है, यहाँ संडे है तो थर्ड में भी संडे है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपस में इंटरलॉक्ड हो रहे हैं, मीन्स इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। कैसे, यहाँ मंडे को कितना नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 100। यहाँ मंडे को कितना हुआ है, 100। तो 100 ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 100 है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये दोनों कनेक्शन बना रहे हैं। सेम ऐसे ही यहाँ कितना आपके पास, संडे को 100 मिल रहा है, यहाँ संडे को 50 मिल रहा है, तो ये भी ग्रेटर देन 100 है, तो ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड है। तो तीनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो गई, कनेक्टेड हो गई। क्लियर, आगे देखिए कंक्लूजन गिवन है नो फ्राइडे इज ट्यूसडे। फ्राइडे कहाँ है, ये रहा, ठीक है। ट्यूसडे कहाँ है, ये रहा। अब नो गिवन है तो फ्राइडे भी 100 नंबर लेगा और ट्यूसडे भी 100 लेगा। क्लियर है, ठीक है। नो गिवन था, नेगेटिव वाला स्टेटमेंट था, नेगेटिव आ गया, ये चीज़ करेक्ट है। फ्राइडे को 100 नंबर चाहिए था, यहाँ भी फ्राइडे का 100 है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। बट ट्यूसडे यहाँ पे 100 नंबर्स लेके बैठा हुआ है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स में क्या था, 50 था, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्या हो गया, रोंग हो गया। क्लियर, होप आप सबको ये फर्स्ट कंक्लूजन कैसे रोंग हुआ है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दोबारा बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस की नीड थी, फर्स्ट और थर्ड को इंटरेक्ट करवाना है, तो यस नेगेटिव हमारे पास है। फ्राइडे 100 ले रहा था, यहाँ भी क्वेश्चन में फ्राइडे के पास 100 नंबर्स ही थे, तो ये पॉसिबल है। बट ट्यूसडे यहाँ तो 50 नंबर्स लेके बैठा हुआ था, कंक्लूजन में 100 की डिमांड करा, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कंक्लूजन फर्स्ट रोंग हो गया। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन सेकंड की साइड। कंक्लूजन सेकंड में लिखा है सम ट्यूसडे इज नॉट मंडे। क्लियर, अब ट्यूसडे कहाँ है, ये रहा, और मंडे कहाँ है, ये रहा, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से भी हमारा काम बन सकता है। क्लियर, यहाँ पे 100 है और यहाँ 50 है, ग्रेटर देन 100 है, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से भी हमारा काम बन सकता है, हमें फर्स्ट को देखने की नीड नहीं है। अब देखिए सम लिखा है तो ट्यूसडे कितना लेगा, 50 नंबर। नोट लिखा हुआ है तो मंडे कितना नंबर लेगा, 100 नंबर। अब नेगेटिव स्टेटमेंट की नीड है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव। यस, यहाँ आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट है। ट्यूसडे यहाँ पे कितना ले रहा है, 50, यहाँ पे ट्यूसडे 50 ले रहा था, तो ये भी करेक्ट हो गया। मंडे कितना नंबर ले रहा है, 100, यहाँ भी मंडे कितना नंबर ले रहा था, 100, ये भी करेक्ट हो गया। नेगेटिव चाहिए था, नोट लिखा हुआ है, नेगेटिव आ गया, तो हमारे पास सेकंड यहाँ पे कंक्लूजन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए इन 3 स्टेटमेंट्स के लिए आप क्या बोलेंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज।
क्लियर? होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट है तो सेकंड क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन में अगेन 3 स्टेटमेंट्स है एंड 2 कंक्लूजन्स है। क्लियर? देखते हैं अब हम यहाँ पे 100 और 50 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑल लिखा हुआ है तो जो ऑल के साथ सब्जेक्ट है 100 और प्रेडिकेट कितना लेगा 50। ओनली अ फ्यू सम की तरह वर्क करेगा तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों 50-50 ईच। नो लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा 100 एंड 100। क्लियर? अब चेक करते हैं कंक्लूजन फर्स्ट। हमें क्या गिवन है? सम लीफ इज ब्रांच। अब लीफ इधर लिखा हुआ है और ब्रांच इधर है, यहाँ भी ब्रांच है बट नीड ही नहीं है थर्ड की, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का ही हमारे पास यहाँ कनेक्शन बन रहा है बिकॉज दोनों में हमारे पास ये दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट अगर देखा जाए तो रूट और रूट कॉमन है। तो क्या ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं या नहीं, पहले वो चेक करते हैं। यहाँ रूट कितना नंबर ले रहा है 50, सेकेंड स्टेटमेंट में कितना ले रहा है 50, दोनों 50-50 हैं, ग्रेटर देन 100 नहीं है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। अगर दोनों आपस में कनेक्टेड ही नहीं है तो दोनों को कनेक्ट करके कोई कंक्लूजन नहीं बन सकता है। तो सम लीफ इज ब्रांच हमारे पास क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग कंक्लूजन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज सम ट्रीज आर नॉट रूट। ट्रीज कहाँ है? बस यही है इसी स्टेटमेंट में, और रूट कहाँ है? इधर है। मीन्स यहाँ भी ब्रांच है, यहाँ भी ब्रांच है, तो हम बोल सकते हैं सेकंड और थर्ड को लेकर ही हम कंक्लूजन सेकंड पे पहुँच सकते हैं, फर्स्ट की नीड ही नहीं है। चेक करते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव की नीड है हमें, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, ग्रेटर देन 100 आ रहा है, तो हाँ ये दोनों कनेक्टेड है। अब स्टेटमेंट चेक करते हैं, कंक्लूजन चेक करते हैं। सम लिखा है तो यहाँ कितना बन जाएगा 50, नोट लिखा हुआ है नेगेटिव है तो यहाँ कितना बन गया 100। हमें नीड थी नेगेटिव कंक्लूजन की, नेगेटिव है, यस नेगेटिव है, फॉलो कर रहा है, दोनों कनेक्शन हमारे बन सकते हैं, मीन्स कनेक्शन भी हमारे पास बन सकता है। बट अब 50 और 100 चेक करना है। यहाँ ट्रीज कितना ले रहा है 50 और यहाँ ट्रीज कितना ले रहा है आपके पास 100। क्लियर? हाँ ठीक है, यहाँ ट्री कितना ले रहा है 100 और यहाँ रूट कितना ले रहा है 100, बट यहाँ रूट कितना ले रहा है 50, तो ये वाला क्या हो गया? नंबर ये गलत ले रहा है। 50 उसके पास ऑलरेडी थे बट वो 100 ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है, तो ये वाला कंक्लूजन आपके पास क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो इस स्टेटमेंट के आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। होप आप सबको ये दोनों कंक्लूजन्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए दोबारा आपको एक बार सेकंड कंक्लूजन समझा रही हूँ। नेगेटिव की डिमांड थी, नेगेटिव को भी फॉलो कर रहा था, कनेक्शन बनना चाहिए था, कनेक्शन भी बन रहा है। ट्रीज का यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 50 है, ये तो यहाँ भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, बट अगर आप फिर भी बोले 100 था यहाँ पे 50 था, इस चीज़ को मैं मान सकती हूँ ये फॉलो कर रहा है, बट रूट के लिए तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है, वहाँ 50 था यहाँ 100 था, इसीलिए ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारे पास? रॉन्ग हो जाएगा। होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और 3 कंक्लूजन्स है। स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑल गिवन है, देन 100 50, अगेन ऑल गिवन है 100 50, ओनली अ फ्यू गिवन है, देन 50 50, नो गिवन है 100 100। फर्स्ट कंक्लूजन में गिवन है सम टाइम इज मंथ। टाइम कहाँ गिवन है? फर्स्ट स्टेटमेंट में, और मंथ आपको गिवन है थर्ड एंड फोर्थ में। चेक करते हैं क्या थर्ड स्टेटमेंट से ही हमारे पास इनका इंटरकनेक्शन बन रहा है। टाइम, यहाँ पे डेट है, यहाँ भी डेट है, यस इन दोनों से बन सकता है, और वो 50 ले रहा है, ये 100 ले रहा है, कनेक्टेड है। नेक्स्ट यहाँ पे डे है, यहाँ भी डे है, बट ये दोनों तो 50-50 ले रहे हैं, यहाँ तो कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, तो ये वाला तो हमारे पास स्टेटमेंट कनेक्टेड ही नहीं है, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो हमारे पास फर्स्ट जो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड है नो वीक इज डेट। अब चेक कीजिए वीक कहाँ है, ये रहा वीक, और डेट कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है। कहाँ से काम बन सकता है? सेकंड से। कैसे? देखिए मंथ और मंथ ये दोनों कनेक्टेड है, यस कनेक्टेड है, 50 एंड 100 कनेक्टेड है, ग्रेटर देन 100 जा रहा है। डे डे अगेन यहाँ तो जस्ट 50 बन रहा है, ये दोनों कनेक्टेड ही नहीं है, तो वीक जो है डेट से कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी आपके पास क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। यहाँ 150 चेक करने की नीड ही नहीं है, पॉजिटिव चेक करने की नीड ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है। जब इंटरकनेक्टेड ही नहीं है तो कंक्लूजन बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल टाइम इज डे। टाइम कहाँ है? फर्स्ट में, और डे कहाँ है? सेकेंड में। चेक करते हैं डेट एंड डेट, 50 एंड 100 ग्रेटर देन 100 है, तो यस ये दोनों कनेक्शन बन सकता है।
पॉजिटिव 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 बनना चाहिए। यस, इधर पॉजिटिव है, फर्स्ट रूल फॉलो कर रहा है। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अब हमें ये 150 चेक करना है। यहाँ ऑल लिखा है तो ये 100 लेगा और ये 50। टाइम के पास 100 होना चाहिए, यस यहाँ पे 100 है तो ये भी कनेक्ट है। डे के पास 50 होना चाहिए, यहाँ 50 है तो ये भी कनेक्ट है। सारे रूल्स फॉलो कर रहा है तो हम बोल सकते हैं ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोस। क्लियर? यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं तो ये दोनों रॉन्ग हो गए। थर्ड हमारे पास कनेक्ट हो रहा है और सारे रूल्स को भी फॉलो कर रहा है तो थर्ड कंक्लूजन हमारे पास फॉलो कर जाएगा। होप आप सबको ये थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन फोर्थ। नो गिवन है, 100 100, ऑल गिवन है, देन 100 50, ओनली अ फ्यू मीन्स सम गिवन है, देन 50 50। क्लियर? फर्स्ट कंक्लूजन में गिवन है नो ए इज सी। ए हमारे पास यहाँ गिवन है और सी इधर गिवन है तो चेक करना है हमें क्या ये कनेक्टेड हैं। फर्स्ट एंड सेकंड यस कनेक्टेड हैं। 100 एंड 100 मोर देन 100 बना रहा है तो कनेक्टेड है। नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव है, यस नेगेटिव है। अब 150 चेक करते हैं। नो गिवन है तो यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा। ए के पास 100 होना चाहिए, यस है करेक्ट। सी के पास 100 होना चाहिए, नहीं, यहाँ तो सी के पास 50 है तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। फर्स्ट कंक्लूजन आपके पास हो गया रॉन्ग। सेकंड चेक करते हैं। सम बी इज डी। बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, कनेक्शन बनना चाहिए सेकंड और थर्ड का बट नहीं बन रहा है, कनेक्टेड ही नहीं है सेकंड और थर्ड तो ये यहाँ पे हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट थर्ड कंक्लूजन, सम सी इज नॉट डी। अब सी और डी ये तो यहीं पर आ गए तो सिर्फ यहाँ पे ये कौन सी स्टेटमेंट ले रहा है? थर्ड स्टेटमेंट से ही वर्क कर रहा है। देखिए सम सी इज डी, यहाँ पे जो आपके पास ये स्टेटमेंट है ये कैसी है? यहाँ पे स्टेटमेंट ही बन रही है, यहाँ पे स्टेटमेंट की ही बात कर रहा है, रीस्टेटमेंट की बात कर रहा है तो जो सम हो रहा है वो सम में ही कन्वर्ट हो रहा है तो सम सी इज नॉट डी तो यहाँ पे ये आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास ओनली कंक्लूजन यहाँ पे थर्ड फॉलो कर रहा है। क्लियर? नहीं देखिए यहाँ पे आपके पास ये कंक्लूजन थर्ड भी रॉन्ग है। वेट अ मिनट, आपके पास, आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बेसिक में बताया हुआ है वहाँ पे जब रीस्टेटमेंट की बात करते हैं तो सम जो है वो सब में ही कन्वर्ट होता है, सम नोट में कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ पे सम जो है सम नोट में कन्वर्ट हो रहा है तो आपके पास ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। होप आप सबको ये 4 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ, देखते हैं। तब तक जो हमारे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।